ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो राम जी और परशुराम जी, इन दोनों के बीच संवाद चल रहा है। राम जी परशुराम जी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन परशुराम जी को फिर भी क्रोध आ रहा है। यहाँ तक कि वो राम जी को, भगवान राम को लड़ने के लिए भी ललकार देते हैं। तो भगवान राम फिर क्या बोलते हैं? भगवान राम बोलते हैं कि चाहे देवता हो, चाहे राक्षस हो, चाहे क्षत्रिय राजा लोग हो, कोई भी बहादुर लोग हो, लड़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं, उनको लड़ने में कोई समस्या नहीं है। चाहे उनके बल के बराबर हो या बलवान हो। राम जी बोलते हैं अगर हमको कोई युद्ध के लिए ललकारता है तो ये लोग तो मेरे सामने क्या है, अगर काल भी सामने आ जाए तो हम बड़े ही ना, अहंकार पूर्वक नहीं, आओ तुमको मार दूंगा, बड़े प्रसन्नता पूर्वक, बड़े सुख पूर्वक होके लड़ेंगे। लड़ ही सुखे ना, लड़ने से डरेंगे नहीं। यहां भगवान अपने उदाहरण के द्वारा क्षत्रियों का धर्म बता रहे हैं। एक क्षत्रिय कोई अहंकार के लिए युद्ध नहीं करता, मैं उसको हरा दूंगा, चलो मैं बड़ा हो जाऊंगा। एक क्षत्रिय दूसरों को परेशान करने के लिए, कष्ट पहुंचाने के लिए युद्ध नहीं करता। एक क्षत्रिय देश की शासन व्यवस्था को, समाज में सब ठीक ठाक रहे, धर्म बना रहे, धर्म की व्यवस्था बनी रहे लोगों के बीच में, वो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करता है। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना। भगवान कहते हैं कि क्षत्रिय शरीर धारण किया और युद्ध से डरा तो फिर क्षत्रिय कुल के लिए वो कलंक हो जाएगा। उसको युद्ध से डर नहीं लगना, कोई ललकारे क्या फर्क पड़ता है, हमको लड़ना है। गीता में भगवान ने भी इसी प्रकार की बात अर्जुन को समझा दी, क्योंकि अर्जुन में क्षत्रिय गुण थे। वो कहीं भी जाता तो लड़ने से, उसको लड़ने में मजा आता था। अर्जुन युद्ध छोड़कर भागना चाहता था, क्योंकि इस समय जो उसको लड़ना था वो अपने ही लोगों के साथ लड़ना था, अपने ही लोगों को मारना था। अर्जुन को बोलते हैं भगवान, तुमको बड़े भाग्य से ये युद्ध प्राप्त हुआ है, ये मौका प्राप्त हुआ है, ये अवसर प्राप्त हुआ है। क्षत्रियों को लड़ने का मौका मिलना मतलब वो बड़े भाग्य है उसका, उसको लड़ने का मौका मिला है। इस युद्ध के करने से तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी, और जीवित रहे, मर गए तो कोई बात नहीं, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, भगवान मिलेंगे वहां पर। क्यों? तुमने अपनी धर्म की रक्षा की है, धर्म की रक्षा करते हुए मरे हो। और अगर नहीं मरे तो यहां पर विजय प्राप्त होगा और स्वर्ग और यश कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। कहूं स्वभाव। तो भगवान यहां कहते हैं कि हम अपने क्षत्रिय स्वभाव से कहते हैं, व्यर्थ में हम अपनी कुल की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हमारा कुल बड़ा बड़ा है। रघुवंशी लोग जितने भी हुए हैं युद्ध काल से कभी नहीं डरे। इस प्रकार भगवान ने बता दिया कि जो भी उन्होंने बोला है, देव धनुज भूपति, यहां तक कि काल से भी वो युद्ध करने में घबराएंगे नहीं। हम क्षत्रिय होने के कारण नहीं डरते, परंतु भगवान ने
विप्रों को नहीं गिनाया, एक ब्राह्मण गुण वाला व्यक्ति को नहीं गिनाया। अब कहते हैं विप्र वंश के असी प्रभुताई। क्षत्रिय का धर्म यह है कि विप्र यदि क्षत्रिय का अपमान भी करे ना तो क्षत्रिय को अपमान सह लेना चाहिए, लेकिन विप्रों से युद्ध नहीं करना चाहिए, ज्ञानियों से युद्ध नहीं करना चाहिए। विप्र वंश की यही महिमा है कि जो विप्रों से डरता है ना वो फिर अभय हो जाता है। तो कौन बड़ा है? विप्र बना है, एक ब्राह्मण गुण वाला व्यक्ति बड़ा है। इसलिए हमको ब्राह्मण गुण में आना चाहिए, तभी जाकर ना हम यहाँ पर अभय की प्राप्ति कर पाएंगे। यहाँ पर विप्र किसको बोला जा रहा है? जो शास्त्र के यथार्थ ज्ञाता है, जो अपने धर्म का शास्त्रों के द्वारा उपदेश करते हैं। उनसे शास्त्र उपदेश सुनकर व्यक्ति अभय हो जाएगा ना। यहाँ किसी चीज से अभय प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पर डर भय नहीं तब तक नहीं जाएगा जब तक हम शास्त्र का उपदेश सुनकर उस महान ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। बाहर से कुछ भी करेंगे ना तो भय नहीं जाने वाला। यहाँ पर हम कभी कभी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, कोई हमको कुछ बोल देता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, तो वहां पर हमारा क्षत्रियत्व गुण आ जाता है। अच्छा, तुमने मुझे ऐसी बात बोली, मुझे ऐसा कठोर बात बोला। तुमने मेरे से मेरा धन संपत्ति चुरा लिया। अच्छी बात है, अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करना बहुत अच्छी बात है। कोई धन संपत्ति चुरा लिया तो आप लड़ने चले गए। अगर ऐसा है ना तो आप अभी बहुत नीचे कैटेगरी में हैं। क्यों? क्षत्रिय है ना। भगवान बता रहे महिमा किसकी है यहाँ पर? ज्ञान की महिमा। इसलिए अगर यहाँ पर आप एक विद्यार्थी है आध्यात्म के, आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, तो आपको ना लेट गो एटीट्यूड रखना पड़ेगा। लेट गो एटीट्यूड क्या होता है? जाने दो, कोई बात नहीं। अच्छा 100 रुपये ले गया, जाने दो, चला गया, क्या बात है, मैं अपना क्यों मन खराब करूं? मुझे आज गीता पढ़ना है, आज शास्त्रों का अध्ययन करना है, दूसरों को सुनाना भी है। इसलिए हम अपने मन को शांत रखें, केयरफ्री रखें। ऐसे लोग बड़े होते हैं, ऐसे लोग नहीं जो लड़ना शुरू करते थे, हर चीज मेरा चीज ले गया। अरे क्या तेरा चीज था? इस संसार में एक ब्राह्मण व्यक्ति जो ब्राह्मण गुण का होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हो, जानता है यहां मेरा कुछ नहीं है, जो है भगवान का। अगर भगवान ने किसी को कुछ देने की मन बना लिया था तभी तो वो व्यक्ति ले गया ना। मैं उस व्यक्ति और भगवान के बीच में क्यों अपना टांग अड़ाऊं? कुछ ले गया। विप्र लोग, ब्राह्मण लोग परेशान नहीं होते, कोई चीज चला जाता है उनके पास से या कोई ले जाता है तो वो तो ज्ञान का महान स्रोत है। वो जानते हैं कि सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा धन ये शास्त्र है, ज्ञान है। यहां पर इससे बड़ा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए ना, हमारे मान सम्मान का नुकसान हो जाता है, हमको कोई कठोर कड़े वाणी बोल देता है, हमको ना उसको ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं तो हर समय मन खराब रहेगा, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते रहेंगे, पढ़ाई क्या होगी? जो हम श्रवण मनन निधि ध्यान कर रहे हो नहीं हो पाएगा। इसलिए विप्र बनो। विप्र बड़े होते हैं, क्षत्रिय गुण वाला बड़ा नहीं होता जो हर चीज के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाता है। उसका अपना धर्म है। अगर तुम उस वहां पर अभी हो तो वो काम करो। चलो धर्म क्षत्रिय में हो तो अभी क्षत्रिय धर्म का पालन करो, लेकिन मन में इतना रखो कि आगे हमको बढ़ते हुए ब्राह्मण गुण में जाना है। उसके बिना समस्या का समाधान इस संसार में मिलने ही नहीं वाला है। संसार ऐसे ही चलते रहेगा। वही डर भय लगा रहेगा, वही समस्या आते रहेगी मन की। मन कभी ठीक नहीं होने वाला है। जगह बदल के अगर आप सोचते हैं बाहर सब ठीक करके मैं आज यहां रह रहा हूं, कल वहां रह लूं, तो क्या ठीक हो जाएगा मन? मन को ठीक करने के लिए हम बाहर से बदलना चाहते हैं।
आज ये व्यक्ति के साथ रह रहे, कल उस व्यक्ति के साथ रहेंगे तो मन ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होने वाला। करके देख लो ना, दुनिया ने करके देखा लेकिन हुआ नहीं। ज्ञान के अलावा कोई मार्ग नहीं है। विप्र बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बनो ना विप्र, अभय हो जाओ। इसलिए शास्त्र का संकेत हमको समझना चाहिए। शास्त्र हमको क्या संकेत दे रहे हैं, बड़ा महान है ये। भगवान परशुराम जी को याद दिलाना चाह रहे थे, विप्र बनो, विप्र हो गया तुम्हारा क्षत्रियत्व, विप्र बड़ा होता है। मैं तो तुमको नमस्कार कर रहा हूं क्योंकि मैंने अभी क्षत्रिय शरीर में यहां नीचे अवतार लिया है। हाँ? मेरा धर्म क्षत्रिय धर्म है, इसलिए मेरा यह धर्म होता है कि मैं तुम्हारा सम्मान करूं। तुम कुछ भी बोल लो लेकिन मैं तुम्हारा सम्मान करूं। सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के। अब जब ऐसी बात सुनी तो परशुराम जी का पुण्य उदय हो गया उस समय। हाँ? कई लोगों को शास्त्रों की बात सुनकर भी समझ में नहीं आता, उल्टा ही सोचते हो, सुनेंगे ही नहीं। बोला कुछ जा रहा है, कर रहे हैं व्यवहार में कुछ। जब छोड़ने बोला गया, छोड़ो ना उस चीज को। लेकिन अगर आप शास्त्रों की बात सही सही तरीके से अपने दिमाग में ले आए कि हाँ यही सही है, तो भी ना बहुत बड़ा पुण्य होता है। क्योंकि लोग सुनकर भी नहीं समझ पाते और नहीं कर पाते, उसको उल्टा सोचते हैं। और जब परशुराम जी ने ये भगवान की बात सुनी, गूढ़ रहस्य भरी बातें, तो उनकी बुद्धि पर जो अज्ञान का आवरण, हमारे भोले बाबा के भक्त हैं, भोले बाबा अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं है? तो परशुराम जी को कैसे छोड़ देते? उनके मन में डाल दिया, भैया तुम जिससे बहस कर रहे हो वो तो मेरा ही अवतार है, मैं ही हूं विष्णु भगवान का अवतार, विष्णु भी मैं ही हूं, तुम क्यों परेशान हो? इसलिए क्यों बहस कर रहे हो उनसे? मन में लाओ या ज्ञान का पर्दा हटाओ। क्यों सोच रहे हो जो युद्ध जीत जाए सबसे बड़ा होता है? हम सबसे जीतना चाहते हैं, बहस में भी जीतना चाहते हैं। हाँ, हमको कोई कुछ बोल दिया, बहस में हम जीतेंगे। अरे भैया मत जीतो, हार लो कभी कभी। जो जीत जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता। तो वो ना हटने लगे पीछे, ये ठीक बात नहीं है जो मैं कर रहा हूं। उन्हें ज्ञान और विप्रत्व की महिमा समझ में आ गई। उनको यह समझ में आ गया कि क्षत्रिय धर्म जो उन्होंने स्वीकार किया था वो कोई उनका धर्म नहीं है, वो आपत धर्म है। आपत धर्म, आपत धर्म क्या होता है मालूम है? मान लीजिए कि आपका धर्म और आपका कर्म दोनों एक ही है, गुण भी एक ही है और कर्म भी एक ही है। कि आपका काम है कि पढ़ना और पढ़ाना शास्त्रों को, ब्राह्मण है आप, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वैसे जीवन अपना बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी बहुत परेशानी आ जाती है, देश के ऊपर बड़ा आपदा आ गया, बाहर से आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जो सैनिक लोग थे वो भी मर गए, कोई बचा नहीं है, आपके द्वार तक आतंकवादी आ रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? कोई क्षत्रिय नहीं बचा, तब आप क्या करेंगे? तब आप हथियार उठा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। परशुराम जी भी ने वही किया था। इमरजेंसी में, इमरजेंसी आ गई तो आप धर्म बदल सकते हैं, हथियार उठा सकते हैं, आपद धर्म बोलते। समस्या आ गई तो एक ब्राह्मण ने क्षत्रिय का कार्य भी कर लिया। भगवान राम परशुराम जी से यही कहना चाह रहे हैं कि अब इस क्षत्रियत्व को छोड़कर वापस अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करो, उसी में आपका सम्मान है परशुराम जी। यह इतनी गंभीर बात परशुराम जी की समझ में आ गई और वो ये जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब वो भगवान राम से बोले, हे भगवान राम, आप भगवान विष्णु का धनुष हाथ में ले लो और इसको चलाओ तो हमारा संदेह ही मिट जाएगा। विष्णु भगवान का धनुष है, चला। जो संदेह मिटने की बात जो परशुराम जी कह रहे हैं, इस विषय में पुराणों में कथा आती है कि परशुराम जी अपने जीवन के शुरुआत काल में
बड़े युद्ध कला सीखना चाहते थे, अंदर से उनमें क्षत्रिय गुण था, क्योंकि भगवान ने इसी कार्य के लिए उनको यहां भेजा था। जाति के तो ब्राह्मण थे, लेकिन अंदर से ना लड़ने की इच्छा बड़ी थी, लड़ लो। तो वो गंधमादन पर्वत पर बड़ी तपस्या की उन्होंने, शंकर भगवान की आराधना की। अब भोले बाबा तो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते अपने भक्तों से, जो चाहिए दे देते। और शंकर भगवान स्वयं प्रकट होकर उनको ना धनुर्विद्या सिखाना शुरू कर दिया, शस्त्र विद्या। अच्छा तुम ये सीखना, चलो मैं ही सिखा देता हूं। अब सोचो, जिन्होंने यहां इस विद्या को दिया है, सदाशिव समारंभम, सारे विद्या का जनक तो वो है ना। अब उन्हीं से परशुराम जी ने ये सीखा था। लेकिन क्या होता था कि जब भी वो सिखाते थे तो परशुराम जी के महान शारीरिक बहुत बल था शरीर में, तो कोई भी धनुष खींचते थे तो टूट जाता था। इस प्रकार अनेक धनुष टूटते गए, और शंकर जी ने अपना यही धनुष जो भगवान राम ने अभी तोड़ा है ना, वो परशुराम जी को चलाने दिया कि लो तुम मेरा धनुष चलाओ। लेकिन परशुराम जी से ना उस धनुष की डोरी भी नहीं खींची गई ऐसा धनुष था वो। और लक्ष्मण जी जो अभी उन्होंने बोला ना परशुराम जी को कुछ दोहे पहले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, ये जो बोला ना लक्ष्मण जी ने, ये यही बात को परशुराम जी को संकेत कर रहे थे, याद दिला रहे थे कि बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हो, तब तो नाराज नहीं हुए थे, तब तो तुम्हारा शंकर जी के धनुष से भी पाला पड़ा था, तब तो तुम कुछ कर नहीं पाए थे, डोरी भी नहीं खींच पाए थे। आज भगवान राम ने तोड़ दिया तो तुमको बड़ा क्रोध आ रहा है क्या? लक्ष्मण जी यही बोलना चाहते थे। जब परशुराम जी इस धनुष पर डोरी नहीं चढ़ा पाए, तब शंकर जी ने कहा कि तुम ना भगवान विष्णु की आराधना करो और तपस्या करके उनसे धनुष प्राप्त। परशुराम जी ने तपस्या कर कर विष्णु भगवान का सारंग धनुष प्राप्त किया है। देखो कितने अच्छे अच्छे नाम ना, धनुष के भी नाम है हमने भी अपना लैपटॉप का नाम दे दो हमारा धनुष तो यही है ना क्षत्रिय का धनुष सारंग, लेकिन अब जो ब्राह्मण है जो ये काम कर रहे हैं उनका धनुष क्या है? ये लैपटॉप है, शास्त्र है। तो विष्णु भगवान का सारंग धनुष उन्होंने प्राप्त किया। विष्णु भगवान ने कह दिया कि जब तुम अपना कार्य पूरा कर लो और जब तक तुम्हारा कार्य चलता रहेगा, यह धनुष तुम्हारे पास रहेगा। लेकिन जब हमारा अवतार होगा, तुम्हारा कार्य खत्म हो जाएगा, इसके बाद ना यह धनुष अपने आप हमारे पास चला आएगा। अब परशुराम जी को लगा कि हमारे जीवन काल के सब कार्य पूरे हो गए हैं और ये लगता है भगवान ने ही अवतार लिया है, तभी तो हमारे इतने ललकारने पर भी दोनों हमसे लड़ने को तैयार नहीं हुए। और इतनी रहस्यमय बातें जो कोई नहीं जानता वो भी वो बोल रहे हैं, इसके माने ये साधारण क्षत्रिय नहीं है। और परशुराम जी ने अपना संदेह दूर करने के लिए अपने हाथ में जो भगवान विष्णु का सारंग धनुष लिया था, वो भगवान राम को ऐसे दिखाया। जैसे दिखाया ना, कुछ करना नहीं पड़ा, देत चापू आपू ही चली गई। जैसे ऐसे दिखाया, सटाक से धनुष अपने आप राम जी के हाथ में चला गया। और उसी समय परशुराम जी को भगवान विष्णु का कहा याद आ गया कि जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो ये धनुष अपने आप मेरे पास आ गया। अब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो हम इतनी बेकार बेकार बातें, सब इतनी बहस की हमने, अनुचित बातें बोलते रहे, और वो भी हम किसको बोल रहे थे? भगवान को। तब उन्होंने भगवान राम का रहस्य प्रभाव समझा कि ये भगवान तो विष्णु के अवतार हैं, और उनका शरीर पुलकित हो गया। भगवान का दर्शन करके, प्राप्त करके, देखो अज्ञान में थे तो उसी को क्या समझ रहे थे? झगड़ रहे थे उससे झगड़ रहे थे। क्यों? अज्ञान में थे, पता नहीं था।
और ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं बदला, वही राम जी सामने खड़े थे। पता चल गया कि ये राम जी हैं। दृष्टि में फेर बदल, परिवर्तन हो गया। वही आत्मा। अज्ञानी है तो जानते नहीं है, इस संसार में व्यवहार नहीं कर पाते, और जब ज्ञानी हो जाते, उस आत्मा को जान लेते हैं, तो उनका व्यवहार भी संसार में सुंदर हो जाता। जो रिपानी बोले वचन हृदय न प्रेम हुआ मात। परशुराम जी के हृदय में भगवान राम के प्रति अत्यधिक प्रेम जागृत हो गया, और वो हाथ जोड़कर भगवान की वंदना करने लगे। जय राम जी की जय, राम जी की जय, जय श्री राम। परशुराम जी को इतनी देर में भगवान का जैसा अनुभव हुआ, वैसे ही प्रार्थना वे भगवान से करते। देखो, तुरंत उनका मन बदल गया। भावना कैसी आई भगवान के प्रति? जय रघुवंश बनज बन भानु, सूर्य वंश माने कमलों का वन है। क्या बोली बदल गई। उस कमल वन में आप सूर्य के समान उदय हुए हैं, अर्थात आप सूर्य वंश को आनंदित और विकसित करने वाले हैं, और राक्षसों के कुल रूपी घोर जंगल को जलाने वाले आप अग्नि के समान हैं भगवान। हे भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान राम ने इन्हीं तीन, देवता, ब्राह्मण और गाय, ये तीन की रक्षा के लिए अवतार लिया था। गाय क्या है? धर्म का प्रतीक है। देवताओं को देवत्व कहां से प्राप्त होता है? धर्म के बल पर ही प्राप्त होता है। यहां धर्म रहेगा तो यज्ञ हवन होता रहेगा, यज्ञ हवन होता रहेगा तो देवताओं को खाना मिलता रहेगा। जो हम पुण्य काम, यज्ञ पुण्य काम को भी बोलते हैं, अच्छा काम हम लोग करते हैं ना, वो सब यज्ञ, कर्म यज्ञ। और यहां पर हम यज्ञ हवन भी करते हैं, अग्नि में डालते हैं कुछ, तो अग्नि के मुख के द्वारा वो देवताओं के पास जाता है। देवता लोग उसी से जिंदा रहते हैं, उनका खाना है। और विप्र लोग क्या करते हैं? जो ब्राह्मण लोग हैं वो क्या करते हैं? धर्म का प्रचार करते हैं, सबको धर्म के बारे में बताते हैं, शास्त्रों के बारे में बताते हैं। इस प्रकार इन तीनों का संबंध धर्म से ही है। और इस प्रकार भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। इन तीनों की रक्षा कर लो, अपने आप सब रक्षित हो जाए। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप यहां धर्म से जिए और देखिए कि आपकी रक्षा हो रही है कि नहीं है। हर चीज से रक्षा हो। हे भगवान राम, आप जीव का मद मोह क्रोध भ्रम हरण करने वाले हैं। क्योंकि यहां पर खुद ही परशुराम जी के ये सब चीज, मद मोह क्रोध भ्रम, सब दूर हो गया ना। भगवान में विनय, शील, कृपा आदि गुण कूट कूट कर भरे हुए। परशुराम जी ने स्वयं देख लिया कि इतने कटु वचन बोले भगवान को, लेकिन भगवान गुस्सा नहीं हुए, शांत थे। आप ऐसे लोगों को देखो, आप समझ जाओ भगवान लोग ही है। बहुत कटु वचन भी बोल दो ना तो गुस्सा नहीं। भगवान राम ने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। इससे यह संकेत मिलता है कि जो परमात्मा का स्मरण करेगा, उसके हृदय में इन गुणों के रूप में वो आकर प्रकट हो जाएगा। हम क्यों इतना रामचरितमानस पढ़ रहे हैं? एक एक करके हम इतना डिटेल में, इतना विस्तार से भगवान की हर चीज को क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यही भगवान के गुण हमारे अंदर भी आ जाए। यही हुआ ना, यह घटना यही बताती है। परशुराम जी लड़ रहे थे, उन्होंने अपनी विनम्रता दिखाई और उनके अंदर आ गया। ऐसे भी जो आध्यात्मिक लोग हैं ना, वो इस समाज में संतों की तरह हैं। आध्यात्मिक लोग हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, वो भी अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं।
अपना व्यवहार ऐसा लगते हैं, क्रोध नहीं करते, करुणा रखते, दूसरों के प्रति दया रखते हैं, दूसरों की सेवा करते, देते हैं, खुला हाथ होता है उनका, वो देते हैं, दाता है भगवान की तरह। परशुराम जी कहते हैं, हे भगवान आपकी जय हो। आप बोलने में भी बड़ा कुशल है, कुशलता है उनमें, वो बोली उनके मुंह से निकलती है तो मीठी वाणी निकलती है। आप अपने सेवकों को सुख देने वाले हो, सिर से पैर तक बहुत ही सुंदर स्वरूप है आपका, और आपकी सुंदरता तो करोड़ों करोड़ कामदेव भी आ जाए ना, वो लोग वहां फीकी पड़ जाएंगे, कोने में खड़े हो जाएंगे, वो भी आपसे सुंदर नहीं लगेंगे। मैं अपने मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं? यहां हजारों मुख से शेषनाग आपकी प्रशंसा करते रहें तब भी भगवान का वर्णन पूरा नहीं होगा, तो भला मैं अपने मुख से आपकी महिमा का गान करने में कैसे सफल हो सकती हूं? अरे आप तो भगवान हमारे गुरु भगवान शंकर के मन में भी रहते हैं, उनके मन रूपी मानसरोवर में आप विचरण करने वाले हंस हो। तो शंकर भगवान के मन में विचरण करते रहे वो भगवान राम। अभी तक परशुराम जी भगवान राम को अपने गुरु शंकर भगवान का शत्रु समझ रहे थे, अब उन्हें समझ में आ गया कि हमारे गुरु शंकर जी अपने हृदय में इन्हीं भगवान राम का स्मरण करते रहते हैं। अब परशुराम जी कहते हैं कि हमें ज्ञान नहीं था, हम अज्ञानी थे, उल्टा उल्टा काम कर रहे थे इस संसार में, हमने बहुत अनुचित बातें कही है, परंतु आप तो भगवान क्षमा के मंदिर हैं, इसलिए कृपा करके आप हम दोनों भाइयों को क्षमा करें। परशुराम जी बार बार बोल रहे थे, रघुकुल केतु की जय हो, जय हो, रघुवीर की जय हो, भगवान राम की जय हो। और ये बोलते बोलते भगवान के नाम में रमण करते उनका सब दुख मिट गया था। देखो भगवान का नाम कैसा होता है, एक बार आप समझ गए ना कि ये भगवान, वो गुण आपके अंदर आ गए, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, वन पॉइंटेड हो गए, एकाग्र हो गए, और ऐसा करते हुए ना आप इस संसार में रहते हुए तपस्या करने चले गए वो वन में। हमारा वन यही है घर में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग, सबके साथ ना मेल बैठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक साथ रहो तब समझ में आता है। सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग उनके गुण हैं, उनके साथ कैसे मेल बैठाओगे? एक जंगल की तरह है, हम भी जानवर, कोई और लोग भी जानवर, जानवर जानवर जंगल की तरह है, वहीं पर तपस्या वाला वन बना दो ना। इतना सुंदर हो जाओ, अपने गुण इतने सुंदर हो जाए कि वहीं पर तपस्या वाला वन बन जाए। खूब भगवान का नाम लो, खूब एकाग्र हो, अपने मन में भगवान को अपने हृदय में सुखा लो एकदम। अभी गीता में भी भगवान यही बोल रहे थे ना, तद्भाव भावितः, भगवान के भाव में इतना भावित हो जाओ कि दूसरी और चीजें तुच्छ लगे, अपने आप तुम्हारा मन जाए ही नहीं वहां। क्या मन जाएगा? ऐसा मन क्या जाएगा? तो यहां पर देखते हैं कि परशुराम जी भगवान की जय जयकार तो बहुत करते हैं, परंतु प्रणाम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको अपने ब्राह्मणत्व का बोध हो गया था, विप्रत्व का बोध हो गया था। भगवान राम क्षत्रिय रूप में वहां थे, इसलिए क्षत्रिय शरीर में तो कम है ना, व्यवहार तो हमको शरीर के अनुसार करना पड़ता है। वो भगवान राम है लेकिन क्षत्रिय है, तब भी ब्राह्मण है, तो वो प्रणाम करेंगे। इसलिए भगवान राम देखिए बार बार विश्वामित्र जी को, अपने गुरु को प्रणाम करते रहते। अब आगे यहां पर क्या होता है, कथा बताते। जब परशुराम जी यहां पर आए तो यहां पर बैठे राजा लोग बड़े खुश हुए थे कि अब परशुराम जी इनकी खबर लेंगे, भगवान राम की खबर लेंगे। उन्होंने सोचा परशुराम आ गए, अब गए भगवान राम। परंतु यहां तो उल्टा हो गया,
भगवान राम की जय जयकार करते हुए परशुराम जी बोलते हुए चले गए, हाँ, जय हो भगवान राम की जय हो। तो ये जो दुष्ट राजा लोग थे ना, उनको ना बड़ा डर लगने लगा। वो सोचने लगे कि जिन परशुराम जी से हम थर थर कांपते हैं, वे भी उनके आगे समर्पण कर गए, अब हम उनसे युद्ध कैसे कर सकते हैं। इसी अपभय, यानी सीधे साधे भगवान राम मारेंगे, उन्हें मारेंगे ऐसा डर नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के डर लगता है कि कहीं ये अपने अपमान का बदला ना लेने लगे। सीधे मारेंगे वो नहीं, कहीं अपमान का कहीं और से बदला लेने लगे तो, ऐसा मन में आता है। तो वो क्या करते हैं, कायर थे, छिपे छिपे जहां तहां भाग जाते हैं। यानी ना जनक जी से विदा लेकर भी नहीं गए, जिसकी तुम मीटिंग में आए हो, जिसकी सभा में आए हो, उनसे विदा लेके तो जाओ, लेकिन डर इतना गए थे कि चुप 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 से अपने भाग के निकल, या अब यहां हमारा बस नहीं चलने। परशुराम जी वन में चले गए और सब दुष्ट राजा लोग भाग गए, तो देवता लोग प्रसन्न होकर बाजे बजाने लगे और भगवान के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। कांटे की तरह, ये मोह बड़ा कांटा होता है भैया, चुभता है हृदय में। पीड़ादायक मोह रूपी जो धनुष था ना, संसारिक मोह से जो हम परेशान हो रहे थे, वो धनुष टूट गया। सब प्रसन्न हो गए, सब सुखी हो गए। और हमारे शास्त्र जीवन का यही रहस्य बताते हैं, जब तक मोह है, जब तक हम इन संसार को सत्य समझ रहे हैं, भगवान को सत्य नहीं समझ रहे हैं, उनकी तरफ नहीं मुड़ते हैं, तब तक हम दुखी रहेंगे। सुखी होने का कोई रास्ता है ही नहीं। कुछ भी प्राप्त कर लो, कुछ भी प्राप्त कर लो, दुनिया का कुबेर बन जाओ, तब भी नहीं होंगे सुखी, तब भी दुखी रहोगे, तब भी डरते रहोगे। तो हमको प्राप्त इस संसार में बहुत कुछ नहीं करना है, हमको तो एक ही को प्राप्त करना है, उस ईश्वर को, सत्य को प्राप्त करना है। तभी जीवन ना हर्ष ही हर्ष हो जाएगा। नंदति 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 एव। पूरा संसार आपका अपना घर, जहां आप रह रहे हो, नंदन वन हो जाएगा, सुंदर वन हो जाएगा, जहां पर आप रह रहे हो। तो आज हम यही विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।